गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को मूल विधि के भारतीय दंड संहिता 1860 में अध्याय 14 की कल के वीडियो से आगे जो धाराएं रह गई हैं उनके बारे में बताऊंगा। कल अध्याय 14 में मैंने आपको धारा 275 तक बताया था, मिलावटी दवाओं को बेचना या मिलावटी दवाओं को बनाना, उससे संबंधित धाराएं बताई थी। उसके आगे अगर हम देखें धारा, तो धारा 276, आज धारा 276 देखते हैं, जिसमें बताया गया है किसी औषधि का दूसरी औषधि के रूप में निर्मित के तौर पर विक्रय। कोई एक औषध है, मान लो ए औषध है, आप इसका पर्चा लेकर के किसी मेडिकल स्टोर पर गए और उसने उसकी जगह पर आपको औषधि बी दे दी, तो ये औषधि अगर बी देता है तो ये एक कानूनी अपराध है। आपने पैरासीटामॉल मांगा, उससे संबंधित उसने कहा ये भी बुखार की है, आप ले जाइए, दूसरी औषध दे दी, तो ये क्या है? एक अपराध माना जाता है। इस अपराध में 6 माह की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों चीज हो सकती हैं। मतलब यह है कि अगर जो चीज डॉक्टर ने जो पर्चे पर दवाई लिखी है, मेडिकल स्टोर वाले को या फार्मासिस्ट को वही दवाई देनी पड़ेगी। अगर अतिरिक्त कोई दवा देता है, भले उससे संबंधित ही हो, सरदर्द की आप टेबलेट जो लिखी है वही वो दे, अगर वो दूसरी सरदर्द की कोई देता है तो यह एक अपराध माना जाएगा। मतलब निर्मित के तौर पर विक्रय, कोई पहले से दवा निर्मित है और उसका विक्रय कर रहा है दूसरी औषधि के रूप में, तो यह एक अपराध है। फिर अगला देखते हैं धारा 277। धारा 277 कहती है लोक जल स्रोत या जलाशय का कलुषित, मैला या खराब करना। मतलब कोई लोक जल स्रोत है, जैसे सरकारी हैंडपंप हो सकता है, एक कुआं हो सकता है। कुआं की अक्सर आप देखे होंगे, गांव में देखे होंगे, एक जगत होती, मतलब साइड में उसके एक एरिया होती है। अगर इसके आसपास में कोई कपड़े धोता है, कपड़े धोए या नहाए या जानवरों को धुले, और उसका जल क्या हो रहा है? उस कुएं में प्रवेश कर रहा है, मतलब पीने योग्य जो जल था वो क्या हो जा रहा है? कलुषित हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। यही सेम कंडीशन नल पर है। अगर सरकारी नल कोई है, हैंडपंप है, उसके आसपास में कोई कपड़ा धो रहा है, साबुन का जल जो है उसी में फिर से जा रहा है, वापस जा रहा है, या पीने योग्य कोई डिग्गी बनी हुई है, डिग्गी मतलब जहां पानी इकट्ठा किया जाता था उसको बोलते हैं, और उसमें गांव का गंदा पानी प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब लोक जल स्रोत को वो कलुषित कर रहा है, और यह एक अपराध माना गया है, जिसमें 3 माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं, धारा 277 के तहत दिए जाते हैं। फिर तीसरी चीज, अगली धारा अगर हम देखें तो धारा 278 है। 278 में बताया है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना, जैसे आप लोगों ने गांव में देखे होंगे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे लगते हैं, और उससे गन्ने का कोल्हू हो सकता है या ईंट भट्ठा हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इसीलिए एक मानक निर्धारित किया गया है कि चिमनी की ऊंचाई जो है इतने मीटर ऊंची होनी चाहिए या इतने मीटर ऊपर होना चाहिए। चाहे कोई फैक्ट्री लगाता है, लेकिन उससे क्या होता है, अगर नीचा रख रहा है तो आसपास का जो वायुमंडल है वो क्या हो रहा है? कलुषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, या हानिकर बन रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन रहा है। तो इसमें यह एक अपराध माना गया है ऐसा करना। लेकिन इस धारा में सजा नहीं होती है, इस धारा में सजा नहीं है, कैद नहीं है, लेकिन जुर्माना है। इस धारा में क्या बताया गया है? जुर्माना केवल बताया गया है, सजा नहीं दी गई है। जुर्माना जो जरूरत के अनुसार होता है वो जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है। यह धारा कौन सी बता रही है? 278 बता रही है। उसके बाद में अगली अगर हम धारा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया है, हम सभी से रिलेटेड है, जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं उनसे रिलेटेड है, और बहुत ही अनिवार्य धारा है। जैसे लोक मार्ग मतलब आम रास्ते पर,
उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, उतावलेपन से वाहन चला रहे हैं या हाँक रहे हैं, अगर उससे कोई भी अपराध होता है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या माना गया है? अपराध माना गया है। ये धारा 279 में बताया गया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ शर्तें हैं। जैसे देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं 279 की। कब कौन सा एक्सीडेंट माना जाएगा, कब कौन सी इससे बड़ी धारा लग सकती है। ऊपर का भैया मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना उसको। जैसे इसमें 279 में बताया गया है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना इसको। कुछ कंडीशन है, जैसे बरसात इत्यादि के दौरान अत्यधिक सावधानी रखने पर दुर्घटनावश होने वाले कार्य या अचानक कोई व्यक्ति कूदकर सामने आ जाता है तो यह एक अपराध नहीं शामिल किया गया है। बरसात हो गई है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, आपकी गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति आ गया और यहां तक उसकी डेथ भी हो जा रही है तो वो एक अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, मान लो एक बस की लिमिट है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा है, लापरवाही पूर्वक वो क्या है, खिड़की से बाहर गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो यह भी एक अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि बस की एक लिमिट फिक्स थी, वो लिमिट में चला रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चला रहा था। हाँ, ये उतावलेपन में चलाता, तेजी से चलाता, बहुत तेजी से, तब जाकर के एक अपराध माना जाता। दूसरी एक और कंडीशन रहती है, ऐसे प्रकार के अपराध जो हैं 279 जो धारा लगती है वो हमेशा सार्वजनिक स्थान पर ही होती है। सार्वजनिक स्थान पर मतलब भीड़ भाड़ के जो क्षेत्र हैं जहां पर पब्लिक है वही 279 लगेगी। ये नहीं कि खेत में आप गए और खेत में एक्सीडेंट हो गया तो 279 नहीं लगेगी, वहां पर दूसरी धाराएं लगेंगी। भले आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो लेकिन खेत में अगर हो रहा है तो ये 279 धारा नहीं लगेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, सार्वजनिक जगह होनी चाहिए। अब कब कब ये धारा लगती है और किस किस धारा के साथ में ये 279 लगती है ये देखना है। जैसे पहली कंडीशन इसने बताया है, पहली कंडीशन में है केवल सार्वजनिक स्थान पर एक्सीडेंट होने पर या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर यह धारा लगती है, अर्थात अगर किसी वाहन से लापरवाही से चलाने पर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए। पहली चीज, एक्सीडेंट में यह चीज ध्यान रखना, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है। एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जा रही है तो यह धारा 279 बटे 304A ये लग जाएगी धारा। दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या बताई गई है, दूसरी शर्त में अगर घोर लापरवाही से एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, घोर लापरवाही से एक्सीडेंट में मृत्यु, तो 279 बटे 304 आपके ऊपर लग जाएगा। ये मृत्यु वाली भी धाराएं साथ में लग जाएंगी और 279 तो लगेगी ही लगेगी। इसके बाद आपका अगर अगली कंडीशन क्या कह रही है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट में क्या लगती है, चोट लगती है, तो 279 बटे 337 ये धारा लग जाएगी। लापरवाही में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में चोट लगना। अगर एक्सीडेंट में ग्रीवियस हर्ट होता है, मतलब सख्त चोट लगती है, तो 279 बटे 338 लग जाएगी। सख्त चोट लगना 279 बटे 338 ये क्या है, सख्त चोट लगने पर यह धारा लगती है। 279 तो रहेगी ही रहेगी क्योंकि वो आपकी लापरवाही की धारा है। और फिर उसके बाद में जो अपराध आप कर रहे हैं 304 का, 337 का, 338 का या 304A का कर रहे हैं वो साथ में लगेंगी। ये हो गई भैया सार्वजनिक स्थान पर।
इसके अतिरिक्त अगर सार्वजनिक स्थान पर आप नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है या किसी निजी स्थान पर एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें 323 से 326 ये आगे आएंगी, ये सारी धाराएं लगती हैं। 304 लग सकती है, 307 लग सकती है, ये सारी धाराएं आगे आएंगी, उनको मैं बताऊंगा। ये सब अपराध माने जाएंगे। मान लो किसी के घर पे आप गए, उसके घर के बाहर गाड़ी से उसको उड़ा दिए, इसका मतलब डायरेक्ट आपने उसकी हत्या कर दिया, डायरेक्ट आपने उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो डायरेक्ट यही धाराएं लगेंगी, इन्हीं की सजा होगी। फिर ये चीज नहीं साथ में लगेगी 279, क्योंकि 279 जो है केवल और केवल सार्वजनिक स्थान पर है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक भैया। फिर आगे देखते हैं, अगली धारा हम देखते हैं। अगली धारा हमारी कहती है 280, जलयान को उतावलेपन से चलाना। कोई नौ परिवहन है और जलयान है, उसको उतावलेपन से चला रहा है, लापरवाही पूर्वक चला रहा है, जिससे क्या हो, लोकहित को नुकसान हो या लोगों को नुकसान हो जाए, नुकसान पहुंचे, तो ये एक अपराध माना गया है। और 280 की सजा जो है वो 6 माह कैद हो गई और जुर्माना हो गया, या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये किसमें बताया गया है, जलयान को अगर कोई उतावलेपन से चला रहा है। 281 देखते हैं, भ्रम पैदा करने वाला प्रकाश चिन्ह का प्रदर्शन। कोई जलयान है, अपने जलयान रास्ते से वो आ रहा है और रास्ते में क्या किया, उसको भ्रम पैदा करने के लिए, उसका मार्ग बाधित करने के लिए, पथ भ्रष्ट करने के लिए अगर कोई प्रकाश दिखा रहा है कि हाँ इधर से गया हुआ है, रेड दिखा दिया रात में कि इधर हाँ मना है, दूसरी तरफ जाओ, इस तरीके से, या कोई दूसरा सिंबल दिखा दिया कि हाँ रास्ता तुम्हारा इधर नहीं इधर गया हुआ है, इस तरफ गया है, भ्रम पैदा किया, तो यह एक क्या माना जाएगा, अपराध, नौ परिवहन में, ठीक। जलयान को अगर भ्रम पैदा कर रहा है, यह चीज ध्यान रखना, जलयान को भ्रम। तो ये क्या माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। इसमें 7 साल की सजा होती है भैया, बड़ा अपराध माना जाता है। 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, भ्रम पैदा करने पर, जलयान को उसके पथ से भ्रष्ट करने पर, ठीक। ये 281 धारा हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं 82, 83, ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जलयान से ही है। 82 में बताया गया है, अगर कोई किसी जलयान में भाड़ा लदा हुआ है, हानिकारक भाड़ा लदा हुआ, और आप उसको किराए पर लेकर के जाते, जबरदस्ती ले जाते हैं, तो उसमें बताया गया है। उसी से संबंधित अगली 83वीं धारा है। फिर 84 देखते, जो इंपॉर्टेंट धारा आपकी है। 84 में भैया जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही। ये आमतौर से गांव में आप लोग देखते होंगे, इस प्रकार की घटना घटती रहती। किसी के खेत में चना बोया हुआ है और उसने क्या किया, उसमें दवाई की छिड़काई कर दी और कोई व्यक्ति आया और उसने उस चने को खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या माना जाएगा, एक लापरवाही मानी जाएगी, ठीक। खेत में कोई दवाई बो करके चला आता है और क्या होता, जानवर जाते हैं और उसमें खा लेते उसको हैं, और उससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है। किसी का एक बेरी का बाग है, बेर का बाग है या आम का बाग है, आम लगा हुआ है और उस पर दवाई बो दी, उसके बाद में किसी व्यक्ति ने उसको खा लिया, तो ये आपकी लापरवाही माना जाएगी। क्योंकि ये बताया गया है साफ साफ कि अगर आप दवाई बोते हैं, जहरीला या कीटनाशक पदार्थ बोते हैं, तो आपको उस पल तक बचाना रहेगा जब तक वो चीज बनी रहती है, जब तक उसका हानिकारक प्रभाव खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप खेत में दवाई बोए हैं तो आपको बचाना है या बताना आपको है कि यहां पर दवाई बोई गई है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही से संबंधित यह धारा है। और 284 की सजा जो है वो 6 माह या 1000 रुपये जुर्माना है। भैया ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं, ये चीज पूछी नहीं जाती, ये आपका काम भी नहीं है कि 6 माह सजा और 1000 रुपये जुर्माना, क्योंकि ये सारा काम जो है वो कोर्ट का काम है। ये जज साहब का काम रहता है, वकील साहब का काम रहता है, जज साहब का कितनी सजा देना है, कितना जुर्माना है, ये हमारा एक आईओ का काम नहीं रहता है। आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, एक सब इंस्पेक्टर, आपका काम है किस धारा को कहां पर हम लगाएंगे। आपके पास ये इस प्रकार का एक मैटर आता है,
तो इस मैटर में आप कौन सी धारा लगाएंगे, तो ये जानना ज़्यादा जरूरी है। कितनी सजा है, कितना क्या है, कितना रुपया जुर्माना, ये सब जज साहब का काम है। ठीक, अगला देखते हैं 285, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही। कोई विस्फोटक है, विस्फोटक पदार्थ है, अगर वो उससे संबंधित, जैसे पटाखा वगैरह देखे होंगे, दीपावली आती है, पटाखा होते हैं, उसको बेचने में लापरवाही किए या उसको रखने में लापरवाही किए, जिससे विस्फोट हो जाता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, आग लग जाती है। ठीक, या कोई जलने वाला पदार्थ है, ये सब धाराएं किससे संबंधित, 285 और 86 उसी से संबंधित हैं। 285 का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 285 कहती है, एक फैक्ट्री मालिक पेंट बनाने के कारखाने आग बुझाने के लिए सिलेंडर इत्यादि नहीं रखता है। आप लोग देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, सिलेंडर लगे रहते हैं आग बुझाने के, और फैक्ट्री है उसमें लोग कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं पर है। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगे हुए हैं, लापरवाही वो कर रहा है, क्योंकि कभी भी अगर आग लग जा रही है तो कैसे बचाव आप करेंगे, तो ये एक लापरवाही मानी जाती है, एक अपराध माना जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल इसके कहते हैं, या किसी कमरे में कबाड़ इत्यादि पड़ा है और बिजली के तार नंगे हैं, उनको टेप इत्यादि नहीं लगाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का भय रहता है। कोई खेत खलियान में बीड़ी पीकर जलती हुई बीड़ी या तीली फेंक देता है, जिससे वहां आग लग जाती है, और कोई औरत चूल्हे या हारे की आग को बुझाए बगैर बाहर फेंक देती है। आप लोग देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, जो घूरा रहता है वहां पे घर के चूल्हे की कंडे वाली राख या लकड़ी वाली राख क्या है, जलती हुई फेंक आते हैं, जिससे पूरे गांव में कभी कभी आग लग जाती है। तो ये किस में आएगा, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही। इसमें 6 माह का कैद और 1000 रुपये जुर्माना ये हो सकता है। फिर अगली देखते हैं धारा 286, भैया क्या कह रही है। 286 है, विस्फोटक पदार्थ के बारे में लापरवाही या लापरवाही पूर्ण आचरण। जितना देखभाल रख रखाव करना चाहिए विस्फोटक पदार्थ का, उतना आप नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसके प्रति लापरवाही पूर्ण आचरण दिखा रहे हैं, तो ये एक अपराध माना जाएगा। जैसे पटाखे इत्यादि का मुकदमा हो तो इसी प्रकार की धारा लगती है, 286 लगेगी। मान लो पटाखे से विस्फोट हो गया या अन्य कोई पदार्थ रखा है ज्वलनशील, उससे विस्फोट होता है, तो यही धारा लगती है। एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के उचित सावधानी के बगैर अपनी दुकान में पटाखे रखता है। दिवाली के पास इस धारा का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और दिवाली में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं विस्फोटक पदार्थ वाली, तो 286 का ही प्रयोग करते हैं, और इसमें 6 माह की कैद और 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। ये आज की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं थी वो मैंने आपको बताई। इसके आगे अभी 298A तक 14 अध्याय में धारा दी गई हैं, वहाँ तक हमको चलना है, धीरे धीरे आपको बताएंगे हम। आप लोग ये सारी धाराएं नोट जरूर करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये नई चीज़ है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार जान रहे होंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।